Assalamu alaikum, this is Mohammad Iqbal Bhaba. I'm myself an entrepreneur, educationist and financial trainer. आज का टॉपिक रिवॉल्व करेगा अराउंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन से सेक्टर में यूज़ हो रहा है, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी कितनी ग्रोथ है, इसके क्या सबसेट्स हैं, कौन सी मैकेनिज्म ये इस्तेमाल करता है और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया के अंदर आराम आराम से फैल रहा है. इसकी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस तक थोड़ी थोड़ी जाने की कोशिश करेंगे. आप किसी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ताल्लुक़ रखते हो, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, CA का कैप 4, BMBS, CFAP 3, BMS, ICAP का फाइनल लेवल या SBL, ACCA या ICA में artificial intelligence has become a part and parcel of your syllabus. And in every business studies paper, you will be required to produce some of a very matured answer that should reflect the artificial intelligence or the machine learning or the deep learning. ये क्या चीज़ है और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पार्ट एंड पार्सल, हमारी लाइफ का एक मेन पार्सल बन रहा है, मेन पार्ट बन रहा है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्चर ये कहता है कि इन द फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी डिफ्यूज इनटू द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी. चाहे वो IoT हो, चाहे वो कमर्शियल लेवल पे काम हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे काम हो, चाहे वो रोबोट्स हो, चाहे वो डिजिटल असिस्टेंट हो, चाहे वो चैटबॉट्स हो, चाहे वो वर्चुअल एजेंट्स हो, चाहे वो वर्चुअल असिस्टेंट हो, चाहे वो ऑटोनोमस व्हीकल हो, या चाहे वेरिएबल्स हो. आपके मोबाइल से लेकर आपके ग्लासेस से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, इवन शूज़ में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यूज़ हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी का ऐसा सॉफ्टवेयर विच वर्क्स लाइक अ ह्यूमन, विच एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन. इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बट इट एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन. इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ मैन पावर इन एन इंडस्ट्री. एवरी इंडस्ट्री, फार्मा से लेके, फूड से लेके, ऑटोमोबाइल से लेके, हर चीज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है कि ये ऑटोमेटिकली आपके ह्यूमन के मैन पावर को ख़त्म कर देगा. या तो ऐसा बंदा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि उस सॉफ्टवेयर की इक्वल लेवल पे काम कर रहा है या उससे ऊपर कर रहा हो, जिसको हम नॉलेज वर्कर्स कहते हैं, वही सर्वाइव करेगा. अदरवाइज ऑल वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू द टेक्नोलॉजी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस आप इस बात से लगाएं कि कम से कम 2025 में ये IDC ने ये एक्सपेक्ट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट होने वाला रेवेन्यू कम से कम $100 अरब को टच करेगा. 2019 के अंदर कम से कम $26 अरब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक सॉफ्टवेयर ने, एक स्टार्टअप ने फंड क्रिएट कर लिया था. 2025 के अंदर कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम से कम 180 ज़ीटाबाइट क्रिएट करने वाला डाटा को डाइजेस्ट करेगा. याद रखिएगा, 1 ज़ीटाबाइट 1 अरब TB के इक्वल है. आप 1 TB के हार्ड डिस्क लेते हैं ना, 1 अरब TB के एक जो है वो ज़ीटाबाइट इक्वल, और इस तरीके से 180 ज़ीटाबाइट क्रिएट करने वाला डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको अपने अंदर डाइजेस्ट करेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जिस तरीके से हर टेक्नोलॉजी के अंदर हम देखते हैं, जैसे .com बबल आया था. .com बबल क्या था? आपको मजीद इंफॉर्मेशन इंटरनेट में मिल जाएगी, लेकिन एक हाइप क्रिएट होती है और उसके बाद एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाती है. टेक्नोलॉजी के हर शोबे के अंदर ये .com बबल जैसा फेज आता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये फेज आया जिसको हम AI विंटर के नाम से जानते हैं, जहाँ पे फंडिंग्स कम हो जाती है, जहाँ पे रिसर्च कम हो जाती है क्योंकि आउटपुट नहीं निकल रहा होता, लोगों का ट्रस्ट उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ख़त्म हो रहा होता है. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने AI विंटर को भी जो है वो सर्वाइव किया है. इस फेज से भी ये निकल गया है और इसके ऊपर रिसर्च एक वक्त में आके कम ज़रूर हुई थी, एक ड्राई पीरियड ज़रूर आया था, लेकिन ये इस वक्त से भी निकल गया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर. मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग बोथ आर द सबसेट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. खास तौर पे मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ AI एंड डीप लर्निंग इज एन एडवांस वर्जन ऑफ द मशीन लर्निंग. आप देखिए मशीन लर्निंग क्या चीज़ है. मशीन लर्निंग का मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है. द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. आप उसको प्रोग्राम नहीं करेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपको आंसर देगी. याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू वर्क लाइक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू हैव अ बिग डाटा. डाटा के बगैर ये काम नहीं करता. डाटा इनका फ्यूल है. आप डाटा फेंकते रहेंगे, मशीन लर्निंग सीखती, आप सॉफ्टवेयर आपका सीखता रहेगा. अगर उसके अंदर मशीन लर्निंग एम्बेडेड है, आप डाटा फेंकते रहेंगे, वो सॉफ्टवेयर अगर उसके अंदर डीप लर्निंग एम्बेडेड है तो वो सीखती रहेगी. अगर एक बहुत बड़ा आप इंजन उठाएं और उसके अंदर अगर फ्यूल ना डालें तो वो इंजन बेकार है. इसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर सारे के सारे बेकार है अगर आप इसके अंदर फ्यूल नहीं डालेंगे. इनकी लर्निंग ही डाटा से, इनपुट. आप डाटा डालेंगे, सीखेंगे. जितना बड़ा डाटा उतना ज़्यादा, जितना कॉम्प्लेक्स डाटा उतना ज़्यादा सीखेंगे, जितना अनस्ट्रक्चर्ड डाटा उतना ज़्यादा सीखेंगे. एंड देयर इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग.
मशीन लर्निंग में आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मशीन लर्निंग को गाइडेंस की ज़रूरत है, मशीन लर्निंग को ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। एक वक्त के बाद एक डाटा एक वक्त के बाद ह्यूमन इंटरवेंशन मांगेगा मशीन लर्निंग में। डीप लर्निंग इट्स एन एडवांस्ड वर्जन, इट्स एन अपडेटेड वर्जन ऑफ द मशीन लर्निंग। इसमें आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। मशीन लर्निंग जो है उसमें जब भी आपको इनपुट फेंकेंगे तो उसको आउटपुट क्रिएट करने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस या डिसीजन ट्री का सामना करना पड़ेगा। वो डिसीजन ट्री से हेल्प लेगा। अभी मैं सेक्टर पे आता हूँ। वो डिसीजन ट्री से हेल्प लेगा, वो रिग्रेशन मेथड से हेल्प लेगा और आउटपुट फेंक देगा। एक स्टेप है मशीन लर्निंग का। लेकिन डीप लर्निंग अपने न्यूरल नेटवर्क से सीखता है। जिस तरीके से इंसान के अंदर एक ब्रेन है, इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क से कनेक्शंस हैं और वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक टॉर्च लाइट है, एक फ्लैश लाइट है, ठीक है। फ्लैश लाइट अगर फॉर एग्जांपल लाइट चली गई और आप उसको खुद ओपन कर रहे हैं और खुद ऑफ कर रहे हैं, तो ये तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हुई, मैनुअल काम है ना, इसमें तो टेक्नोलॉजी आई नहीं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल डार्क होने से, एनवायरनमेंट के डार्क होने से टॉर्च या फ्लैश लाइट खुद सेंसर करती है और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, इसको मशीन लर्निंग कहेंगे। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको ऑन होना है कि नहीं होना, हो सकता है कि एज अ ह्यूमन में डार्क होने पे अपनी जो है वो फ्लैश लाइट ऑन नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरी मर्जी है, तो ऑन होना है कि नहीं होना, ये डीप लर्निंग है। यानी कि उसने सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर क्रिएट करना शुरू कर दिया। मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। जापानीज कोई भी गाड़ी आप इस्तेमाल करना है, आपने ब्रेक पे पैडल रखना है, गाड़ी बंद हो जाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि गाड़ी सिग्नल पे खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी हुई। मशीन लर्निंग है, उसको पता है कि एक इनपुट आया और आपने जो है ना वो उसको ट्रिगर कर देना, क्लोज सिस्टम है, इसको ट्रिगर कर देना है आपने, तो गाड़ी रुक जाएगी। अब गाड़ी सिग्नल पे खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी हुई, या आप किसी ट्रैफिक में आपके सामने कोई गाड़ी आ गई है और आपने ब्रेक पे पाँव दबाया और गाड़ी बंद हो गई। एक्चुअली तो इन गाड़ियों के अंदर इकोसिस्टम या गाड़ी जो ऑटो बंद होती है उसका पर्पज़ ये था कि फ्यूल की जो है वो सेविंग हो। और जापान के अंदर जो है वो गाड़ी सिग्नल के अलावा, दुबई के अंदर गाड़ी सिग्नल के अलावा कहीं नहीं रुकती। ये तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की गाड़ियाँ आ गई तो आप देखेंगे कि सिग्नल के अलावा हर जगह रुकती है। तो इट इज़ द डीप लर्निंग, इट इज़ द सॉफ्टवेयर जो कि डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट इम्बेड करता है और ये बताता है कि भाईजान हाँ यहाँ पे नहीं रुकनी, यहाँ पे सिग्नल नहीं है। ये खुद जो है वो मशीन सीखती है, खुद सॉफ्टवेयर सीखता है डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट से। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हर जगह पर, आप बाहर के ममालिक के अंदर इवन कैंसर की डायग्नोसिस भी जो है वो मशीन लर्निंग के ज़रिए ही होती है। इसके अलावा आप स्पीच रिकग्निशन, इमेज रिकग्निशन, ये सब मशीन लर्निंग है। एक इनपुट आपके फेस आएगा, वो अपने डाटाबेस से चेक करेगा कि ये फेस है कि नहीं है। अगर होगा तो आपका फ़ोन खोल देगा, अगर नहीं होगा तो फ़ोन बंद कर देगा। मशीन लर्निंग, सिंपल। तो इमेज रिकग्निशन, आपकी स्पीच रिकग्निशन, आपकी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, ऑल आर मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग के सर कोई एग्जांपल, ऑटोनोमस व्हीकल, ये जो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ हैं, सब डीप लर्निंग है। अगर ड्राइवरलेस गाड़ियों को अगर आप डीप लर्निंग के मॉड्यूल के ऊपर नहीं या न्यूरल नेटवर्क के ऊपर नहीं क्रिएट करेंगे तो वो तो एक्सीडेंट्स के एक्सीडेंट्स ऊपर रहेंगे। इसलिए ये इंट्रोडक्शन फेज पर है डीप लर्निंग। ये अभी ग्रोथ और मिच्योर तो आई नहीं, ग्रोथ फेज पे भी नहीं। आप देखेंगे कि यूएस के अंदर गूगल की जो ड्राइवरलेस और ऑटोनोमस गाड़ियाँ हैं, ये इसलिए जो है वो इंट्रोडक्शन फेज पर है क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को ड्राई रन पे लेके जाते हैं, फेज वाइज इंट्रोड्यूस करते हैं। उनको ये देखना है कि हमारी जो गाड़ी है वो न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करके कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ जो है वो स्पीडली इमरजेंसी ब्रेक मारना है और कहाँ वाकई में एक नॉर्मल ब्रेक के ऊपर गाड़ी रोकनी है। ये जब तक न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करेंगे और मशीन खुद इवेल्युएट नहीं करेगी सिचुएशन को, सब्जेक्टिव सिचुएशन को, और ह्यूमन की तरह सब्जेक्टिव ह्यूमन की तरह काम, बिल्कुल एक्चुअल ह्यूमन की तरह काम नहीं करेगी, तो एक्सीडेंट्स ही होंगे। तो आपको पता है, ह्यूमन पता है कि अगर गाड़ी सामने से अगर कोई बंदा सामने से आ जाएगा तो मुझे इमरजेंसी ब्रेक मारना है, कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो मुझे इमरजेंसी ब्रेक किस तरीके से मारना है। तो ये तो आप आपका दिमाग के ऊपर सोचेंगे, न्यूरल नेटवर्क कनेक्ट होगा और उसके बाद फिर आपके हाथ के मूवमेंट चलेंगे। दैट एग्जैक्टली इज द डीप लर्निंग, वेरी मच इन डीप। और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई बात समझ में आई होगी। और बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपने बिग डाटा को इस्तेमाल करके इनसे फ़ायदा उठाती है, उठाएंगी। आने वाली सीरीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।